मंत्री और सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी सुबह सपा से पार्टी के महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। इजहार अली ने इस्तीफा दिया है। इजहार अली न केवल सभा सपा के महासचिव रहे थे, बल्कि पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति रही थी। पार्टी में उनका जबरदस्त बैठ रहा था। शायराना अंदाज में इजहार अली ने सभा सपा पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे वाले पत्र में लिखा है कि अगर आंधियों को जिद है बिजलियां गिरे तो हमें भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। इजहार अली ने ओम प्रकाश राजभर के ही स्टाइल में उन्हें चेताया है और इस्तीफा दिया है। इजहार अली ने पार्टी से इस्तीफा देने की वजह परिवारवाद को हावी होना बताया है। वे 2021 में सुहलदेव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। वे बिहार संगठन के प्रभारी भी रहे थे। इससे पहले वे सपा में रहे थे और वे मुलायम यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इजहार ने परिवारवाद के हावी होने की स्थिति के तहत अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इजहार ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बसपा पार्टी से की थी। उनके इस्तीफे के पहले ही सुबह सपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 200 से अधिक मुस्लिम पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने भी राजभर पर परिवारवाद के हावी होने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अपनी जातीय राजनीति के वजहों से राजनीति में मंत्री पद तक गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में राजभर समुदाय काफी प्रभावी है और ये निषाद वर्ग की तरह ही जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस समुदाय से और भी राजनेता हैं, लेकिन राजभर जानते हैं कि कब कैसे गोलबंदी करनी है, इसकी काफी समझ है उन्हें। राजभर प्रेशर पॉलिटिक्स में भी माहिर माने जाते हैं। राजभर मौके की नजाकत को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यूं तो इनके दल से और भी नेता हैं, लेकिन इन्होंने अलग पार्टी बनाई और राजभर समुदाय को एकजुट करने का प्रयास किया है। राजभर ने पहली बार अपनी राजनीति की शुरुआत काशीराम के साथ की थी। 20 सालों तक वे इन्हीं के साथ रहे, लेकिन साल 2001 में बसपा नेता मायावती से विवाद हो गया और इसके बाद वे अपनी पार्टी बना डाली। उनकी पार्टी 2004 से राजनीतिक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं की भूमिका खेल बिगाड़ने वाले के तौर पर रही थी। लेकिन पहली दफा 2017 में वे यूपी में 4 विधायक जिताने में सफल हुए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी और राजभर की पार्टी सभा सपा गठबंधन में रहे थे। यह माना जाता रहा कि बीजेपी की जीत के पीछे राजभर समुदाय की खास भूमिका रही है। उपचुनाव में गोरखपुर के हारने के बाद राजभर ने साफ कहा था उनकी अनदेखी के वजहों से भाजपा गोरखपुर सीट हार गई। राजभर के मात्र 4 विधायक रहे, लेकिन फिर से ओम प्रकाश राजभर की योगी सरकार से नाराजगी चलती रही और योगी सरकार से दो हाथ करने वाले राजभर इकलौते नेता रहे जो सरकार के साथ गठबंधन में होने के बाद भी सरकार के कार्यों की आलोचना करते रहे। यहाँ तक कि योगी सरकार के 1 साल पूरे होने के जश्न में भी वे गए नहीं थे और कहा था कि उन्होंने 1 साल में कोई प्रशंसनीय काम नहीं किया है। राजभर पहले भी बिहार चुनाव में किस्मत आजमाते रहे हैं। इस बार फिर से वे बिहार चुनाव में उतरने की बात कह चुके हैं। उन्होंने भाजपा पार्टी को हिदायत भी दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में उनको जगह नहीं देती है तो फिर वे अलग मोर्चा तैयार कर मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच उनके पार्टी से 200 से अधिक मुस्लिम अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। राजभर की पार्टी भी अब परिवारवाद के हावी होने के आरोपों से घिरती चली जा रही है। बहरहाल राजभर का राजनीतिक कद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उनको उनके समुदाय ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। ओम प्रकाश राजभर के लिए उनकी राजनीतिक साख मजबूत होने बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही साख राजभर को राजनीति में प्रतिष्ठा दिलाती है। इस वीडियो में
इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।